Hello students, how are you? Students, we are studying your chapter number 9, that is organisms and the surroundings where they live. हम चैप्टर पढ़ रहे हैं आपका organisms and the surroundings where they live, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या है. हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या क्या चीज़ें देख ली कि व्हाट इज द लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या है, ओके, एंड वो किस किस जगह पर रहते हैं, सराउंडिंग्स वेयर दे लिव, वो कैसे सराउंडिंग में रहते हैं, ये सारी चीज़ें हमने देखी. ओके उसमें पहेली एंड बूझो का कुछ कन्वर्सेशन था. उन्होंने कोई 3 ट्रिप्स में गए थे. तो फर्स्ट ट्रिप उन्हें हिमालय में ले गई, सेकंड राजस्थान एंड थर्ड जगन्नाथपुरी. लास्ट में हमने एक ऐसा क्वेश्चन पूछा था आपसे कि वेर द सराउंडिंग इन ऑल ऑफ द प्लेसेस वेर सेम, वेर दे द सेम. ओके क्या जो सराउंडिंग है यानी कि वहाँ का जो एटमोस्फियर है क्या वो तीनों जगह पर सेम होगा या नहीं होगा, उसका क्वेश्चन का आंसर आपको फाइंड करना था. ओके तो अगर हम डायरेक्ट ही सोचे कि भाई अगर मैं हिमालय में जाऊंगा तो मैं कैसे कपड़े लेके जाऊंगा, अगर मैं राजस्थान में जाऊंगा तो कैसे कपड़े लेके जाऊंगा, एंड अगर मैं जगन्नाथपुरी में जाऊंगा तो कैसे कपड़े लेके जाऊंगा, सिर्फ अगर आप क्या कपड़े लेके जाओगे उतना सिर्फ सोचोगे तो भी पता चल जाएगा द काइंड ऑफ सराउंडिंग देयर. ओके कि वहाँ पर किस टाइप का सराउंडिंग होगा वो हमें उसी के ऊपर पता चल जाएगा. कि अगर मैं हिमालय में जा रहा हूँ तो वहाँ पर ठंडी होगी तो मुझे उस तरह के कपड़े चाहिए, जैकेट वेकेट चाहिए, कंबल चाहिए. ओके अगर मैं राजस्थान जा रहा हूँ तो वहाँ पर मुझे कॉटन के कपड़े चाहिए और स्पेशली वहाँ पर भी ठंडी होती है. कब? रात के टाइम पे, दिन के टाइम पे हॉट एंड रात के टाइम पे कोल्ड. ओके अगर मैं जगन्नाथपुरी जा रहा हूँ तो वहाँ पर ह्यूमिड नेचर होगा, वहाँ पर भी मुझे थोड़े से पतले ही कपड़े चाहिए, उतनी ज़्यादा ठंडी नहीं होगी पर पवन बहुत ज़्यादा होगा. तो हमें सिर्फ इतनी सोचने से पता चल जाएगा कि सराउंडिंग कैसा होगा. ओके तो चलो अब हम आगे एक्टिविटी करते हैं. हमारी एक एक्टिविटी दी गई है बुक में. क्या लिखा हुआ है कि थिंक ऑफ ऑल द प्लांट्स, एनिमल्स एंड ऑब्जेक्ट्स दैट कैन बी फाउंड देयर. यू हैव टू थिंक ऑफ ऑल द प्लांट्स, एनिमल्स एंड द ऑब्जेक्ट्स that found there it means in all the 3 places you have to think of the places, okay, in which Paheli and Bujo have visited in a recent last days. okay वो last days में जहाँ पर गए थे वो कहाँ, हिमालय, राजस्थान एंड यस जगन्नाथपुरी. ओके वहाँ पर गए थे, वहाँ के आप लोग अब सिर्फ प्लांट्स, ऑब्जेक्ट्स एंड एनिमल्स सोचो. ओके सोचना स्टार्ट करो, तब तक हम आगे पढ़ते हैं. चलो कि ट्राई एंड इंक्लूड मेनी प्लांट्स, एनिमल एंड ऑब्जेक्ट्स बिग एंड स्मॉल इन ईच ऑफ द कॉलम इन द टेबल. अब क्या लिखा है, ट्राई टू इंक्लूड द मेनी प्लांट्स, एनिमल्स, ऑब्जेक्ट्स बिग एंड स्मॉल इन ऑल ऑफ द कॉलम्स शोन इन अ बिलो टेबल. नीचे आपको एक टेबल दिख रहा है यहाँ पर. ओके उसमें क्या लिखा हुआ है, द फर्स्ट कॉलम दैट इज इन द फॉरेस्ट, ऑन माउंटेन, इन द डेजर्ट, इन द सी. ओके क्या आपको फॉरेस्ट में कैसे एनिमल मिलेंगे, आपको डेजर्ट में कैसे एनिमल मिलेंगे, आपको सी में कैसे एनिमल मिलेंगे, आपको माउंटेन में कैसे मिलेंगे, और एनी अदर, और अगर कुछ भी है तो. चलो तो ट्राई करते हैं कैसे कैसे एनिमल्स मिल रहे हैं. तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि भाई व्हाट काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट वी वी फाइंड मे नॉट बी एनिमल और प्लांट. ओके वो आगे देखते. चलो पहले तो हमारा जो टेबल है ना वो फिल करते हैं. तो फर्स्ट वन इज इन द फॉरेस्ट. चलो फॉरेस्ट के अंदर क्या होगा, what can we found in the forest? First of all start with the animals. Which kind of animals we found in the forest? Yes, lion, giraffe, leopard, tigers, monkey, और भी बहुत सारे क्रोकोडाइल्स, अलग अलग जेब्रा, कुछ भी हो सकते, बहुत टाइप के एनिमल्स मिल सकते हैं. वहाँ पर रैबिट मिल सकता है आपको. ओके वहाँ पर आपको जंगली बफेलोज जो आती है, वाइल्ड बफेलोज, वो आपको दिख सकती है. वहाँ पर आपको एलिफेंट दिख सकता है, अलग अलग सारी चीज़ें दिख सकती है. ओके अलग अलग टाइप के एनिमल्स. उसके बाद वहाँ पर आपको स्नेक दिख सकता है. फिर द काइंड ऑफ बर्ड्स, अलग अलग टाइप के बर्ड्स आपको दिख सकते हैं. वहाँ पर अलग अलग टाइप के आपको वहाँ पर स्पैरोज दिख सकती है, चिड़िया. ओके डिफरेंट टाइप ऑफ चिड़ियाज आपको वहाँ पर दिख सकती है, प्रेडेटर्स दिखेंगे. ओके अलग अलग टाइप के. उसके बाद क्या होगा वहाँ पर, if there is a pond or a river then you can also found the crabs, the fishes, the snakes that live inside the water. ओके ऐसा भी मिल सकता है. फिर प्लांट्स होंगे, ट्रीज होंगे, वहाँ पर आपको बड़े बड़े ट्रीज दिखेंगे अलग अलग टाइप के. कोई हर्बल ट्रीज होंगे, फिर अलग अलग होंगे, टीक वुड होंगे वहाँ पर शायद.
ओके वहाँ पर साग साल जैसे आपको मिल सकते हैं जिससे आप फर्नीचर बना सकते हो, ऐसा कुछ मिल सकता है। और प्लांट्स, छोटे छोटे प्लांट्स, हर्बल प्लांट्स यानी कि जिससे मेडिसिन बनती है, ये सारी चीज़ें ऐसा मिल सकता है। फिर वहाँ पर हमने बोला कि भाई अगर शायद पॉन्ड हो या रिवर हो तो पॉन्ड एंड रिवर उसके अंदर भी अलग अलग टाइप के प्लांट्स मिलेंगे आपको, होते हैं ना प्लांट्स उसके अंदर भी, यस उसके अंदर भी बहुत टाइप के प्लांट्स होते हैं। फिर इंसेक्ट, डिफरेंट काइंड ऑफ इंसेक्ट्स, एंट्स, ओके अलग अलग टाइप के बहुत सारे इंसेक्ट्स मिलेंगे, स्पाइडर्स मिल जाएंगे आपको वहाँ पर, एंट्स मिल जाएगी, ऐसे बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगे। ओके फिर सोचो और भी सोचना है। उसके बाद क्या है, ऑब्जेक्ट्स, अलग अलग ऑब्जेक्ट्स भी होंगे। ऑब्जेक्ट क्या होंगे वहाँ पर, सोचो। ऑब्जेक्ट यानी कि जो जिंदा नहीं है, यस ड्राइड लीव्स हो सकते हैं वहाँ पर, जो पत्ते गिरे हुए वो ड्राइड लीव्स। सेकेंड, यस टूटी हुई टहनियाँ हो सकती है वहाँ पर, ब्रांचेस हो सकती है। और यस पूरे के पूरे पेड़, फॉलन ट्रीज, पूरे के पूरे गिरे हुए ट्रीज हो सकते हैं। और द बोन्स ऑफ द डेड एनिमल्स, जो मरे हुए एनिमल्स है उसके में बोन्स मिल सकते हैं। और क्या हो सकता है, सोचो अलग अलग चीजें सोचो। पेबल्स, डिफरेंट काइंड ऑफ पेबल्स, अलग अलग टाइप के आपको पत्थर मिल सकते हैं। यस और सोचना है, सोचते जाओ। डिफरेंट काइंड ऑफ सॉइल, ओके अलग अलग जगह पर आपको अलग अलग सॉइल मिलेगी, हो सकता है ना। ये सारे ऑब्जेक्ट्स थे, पहले जो देखे वो एनिमल्स थे, प्लांट्स थे, ओके वो सारी ऐसी चीजें थे जो जिंदा है। पर अभी क्या है कि ये जिंदा चीजें नहीं है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, ऑन माउंटेन्स आपको क्या मिलेगा, माउंटेन पे क्या होगा। पहेलियन बूझो जो हिमालयन माउंटेन पे गए थे वहां पर उन्होंने क्या देखा, दे फाउंड द डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रीज लाइक ओक्स, पाइन्स एंड देवदार्स, ऐसे उन्होंने वहां पर ट्रीज देखे। फिर वहां पर एप्पल के ट्रीज होंगे, वहां पर स्ट्रॉबेरी के ट्रीज होंगे, ओके वहीं पर होते हैं। एप्पल के ट्री जो है वो मध्य प्रदेश में नहीं होंगे, वो गुजरात में नहीं होंगे, वो हमारा जो केरला है वहां पर नहीं होंगे। ओके एप्पल के ट्री स्पेशली वहां पर होंगे हिली रीजियन में जहां पर बहुत ठंडी पड़ती है वहां पर। ओके तो इस टाइप के आपको ट्रीज मिल सकते हैं। वहां पर वैली ऑफ फ्लावर्स है, यानी कि बहुत सारे डिफरेंट काइंड के फ्लावर के प्लांट्स आपको देखने को मिलेंगे ऑन द माउंटेन्स। हम सभी को पता है कि हिमालय जो है वो हमारी अर्थ के ऊपर का स्वर्ग है, कश्मीर जो है। ओके तो वहां पर डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट्स आपको मिलेंगे। वहां पर आपको जो प्लांट्स है उसके आजू बाजू में डिफरेंट काइंड ऑफ बटरफ्लाइज मिलेंगी, तितलियां मिलेंगी। ओके वहां पर उसी टाइप के अलग अलग आपको क्या मिल जाएंगे, यस हमें बर्ड्स मिल जाएंगे। फिर एनिमल किस टाइप के थे, यस एनिमल्स उसने देखा था क्या, उन्होंने याक देखा, फिर वहां की गोट देखी। फिर क्या हो सकता है, वहां पर रेंडियर्स हो सकते हैं जो सिर्फ ठंडी में ही पाए जाते हैं, रेंडियर्स। फिर वहां पर बियर हो सकते हैं, बियर यानी कि रीछ, वो भी वहां पर हो सकते हैं। ओके तो ऐसे अलग अलग बहुत सारे एनिमल हमें वहां को पर दिखने को मिलेंगे। और एक चीज जो हर जगह पर कॉमन थी, दैट इज एंट्स, वो हर जगह पर थी। एंट जो है वो हर जगह पर हमें मिल रही थी। ओके तो वहां पर इंसेक्ट होंगे, ऐसे ऐसे एनिमल्स होंगे, इस टाइप के प्लांट्स होंगे। फिर ऑब्जेक्ट्स सेम टू सेम। ओके वहां पर भी आपको अलग टाइप के पेबल्स मिलेंगे, वहां पर भी आपको अलग अलग टाइप के पत्थर मिल जाएंगे। वहां पर की जो सॉइल है वो कुछ अलग होगी, जो फॉरेस्ट की सॉइल थी वहां से वो सॉइल कुछ अलग होगी, क्योंकि फॉरेस्ट में थोड़ी ना आपको एप्पल के ट्रीज, स्ट्रॉबेरी के ट्रीज मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे ना, वो सिर्फ वहां पर मिल रहे हैं। तो वहां भी कुछ ऐसा होगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं, इन द डेजर्ट। तो डेजर्ट में आपको क्या देखने को मिलेगा, यस इन द डेजर्ट दे फाउंड द कैमल था, और वहां पर भी एंड्स थी, वहां पर भी स्नेक्स होंगे, उस टाइप के स्नेक्स होंगे जो डेजर्ट में रह पाते हैं। फिर प्लांट्स में कैक्टस थे जो कांटों वाला, फिर वहां पर स्पेशली कांटों वाले प्लांट्स ही होंगे। अगर हम डेजर्ट साइड जाए तो वहां पर कांटों वाले प्लांट्स ही हमें दिख जाते हैं। फिर क्या होगा, वहां का ऑब्जेक्ट यानी रेत, उसकी रेत होगी वहां पर। और सोचो कुछ ना कुछ छोटे छोटे प्लांट्स, छोटे छोटे जो प्लांट्स आते हैं जो कांटों वाले आते हैं वो होंगे वहां पर। वहां पर आपको कुत्ते दिख जाएंगे, वहां पर बफेलोज दिख जाएंगी, वहां पर काउस दिख जाएंगी। ओके जो कुत्ते वो भी अलग टाइप के होंगे। जो राजस्थान में आप जाओगे तो वहां पर जो डेजर्ट का जो रीजन है वहां पर कुत्ते जो वो थोड़े से अलग होंगे। ओके चलो नेक्स्ट देखते हैं, इन द सी। इन द सी हमें क्या मिलेगा, यस डिफरेंट काइंड ऑफ फिशेज लाइक अ डॉल्फिन, शार्क, जेलीफिश, गोल्डन फिश, बहुत टाइप की फिशेज आती है, मुझे सिर्फ इतने ही नाम आते हैं। ओके
बहुत टाइप की फिशेज आती है। फिर यस, जो ओशियन में रहते हैं ऐसे स्नेक्स मिल जाएंगे आपको। और क्या होगा वहाँ पर? यस, ओशियन के अंदर भी प्लांट्स होंगे। वहाँ पर हमने देखा था कैस्यूरेना ट्रीज होते हैं, ओशियन के अंदर प्लांट्स होते हैं। ओशियन के अंदर जो प्लांट्स होते हैं दे आर मैनी मोर टाइम्स, वो कितने, बहुत ज़्यादा टाइम्स। किससे? द प्लांट्स दैट आर फाउंड ऑन आवर अर्थ, अर्थ के ऊपर जो मिलते हैं ऑन द अर्थ, उससे बहुत ज़्यादा ही हमारे ओशियन के अंदर स्पीसीज पाई जाती है प्लांट्स की, इतनी ज़्यादा स्पीसीज पाई जाती है। ओके, उसके अंदर भी छोटे छोटे इंसेक्ट्स मिलेंगे हमें। वहाँ पर पत्थर मिलते हैं। अगर हमने नेशनल जियोग्राफी या हिस्ट्री टीवी 18 या डिस्कवरी आप ऐसा कुछ देखते हो तो अंदर पत्थर होते हैं। ओके, पत्थर भी कैसे होते हैं? पत्थर के अंदर भी छेद होते हैं, वो जो छेद होते हैं उसमें से मछलियाँ निकलती होती है, तो वहाँ के पत्थर कुछ अलग है। ओके, तो वहाँ का आप पत्थर देखो, जो ऑब्जेक्ट्स है वो कुछ अलग है। वहाँ पर आपको क्रैब्स मिल जाएंगे। तो ऐसी अलग अलग चीज़ें हमें सी पे भी देखने को मिलेगी। वहाँ ट्रीज कैसे होंगे? एक तो एक कैस्यूरेना ट्रीज, दूसरा सपोज कि अगर हम केरला जा रहे हैं या फिर साउथ के रीजन में कहीं पर भी जा रहे हो तो वहाँ पर मोस्ट ऑफ हमें कोकोनट के ट्रीज दिख जाएंगे। कोकोनट यानी कि नारियल, नारियल के ट्रीज हमें हर जगह पर दिखेंगे। क्यों? क्योंकि नारियल के जो ट्रीज है वो उस टाइप की सोइल पर ही अच्छे से उगते हैं, उस टाइप की सोइल पर ही हमें मिलते हैं। अब एनी अदर, कोई और सोचो, वो आपको सोचना है, मैं नहीं सोचने वाला। क्लियर? तो हमने ये 4 कॉलम देख ली। आगे देखते कि क्या लिखा है कि परहैप्स पार्ट ऑफ प्लांट्स लाइक अ ड्राइड लीव और अ पार्ट्स ऑफ एनिमल लाइक अ बोन्स। ओके, एज वी डिस्कस्ड अर्लियर what we found there, yes, dried leaves, plants and the bones of the animals, हमने जैसा डिस्कस किया ना वही सारी चीजें लिखी है। we may also find different kind of soil and pebbles, okay, and we also find different kind of pebbles and soils, that is also we have discussed earlier। ये भी हमने देख लिया कि भाई soil अलग अलग होगी, pebbles भी अलग अलग होंगे। and आगे क्या है? water in the oceans may have salt dissolved, इट इज इन डिस्कस इन चैप्टर 5। पानी कैसा होगा, ओशियन के अंदर पानी कैसा होगा? द वाटर इन द ओशियन इज अ सॉल्ट डिजॉल्व्ड वाटर दैट वी ऑलरेडी डिस्कस्ड इन अवर चैप्टर 5। चैप्टर 5 में हमने पढ़ लिया है क्या कि द वाटर इन द ओशियन इज अ सॉल्ट डिजॉल्व्ड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सॉल्ट डिजॉल्व्ड? यानी कि सोल्टी वाटर, अगर हम पानी का ग्लास ले उसमें सॉल्ट डाले, उसमें खोल दे, उसे डिजोल्व करना यानी कि घोलना, थोड़ी देर में क्या हो जाएगा? सॉल्ट गायब हो जाएगा और पानी हो जाएगा खारा, सोल्टी। तो इट इज अ सॉल्ट डिजोल्व्ड वाटर। सेम वे अगर मैं इसमें चीनी डाल दूं या शुगर डाल दूं पानी में, अभी नॉर्मल पानी, इसमें चीनी डालूं, उसे खोल दूं यानी डिजोल्व कर दूं, ओके, वो दिखना बंद हो जाएगा पर उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो पानी ले लेगी। मीठा यानी अगर स्वीट है तो पानी स्वीट हो जाएगा, खारा यानी कि अगर वो सॉल्टी है तो पानी खारा हो जाएगा, सॉल्ट डिजोल्व्ड वाटर होगा उसमें। एंड there could be many more objects as we go through the chapter. Keep adding more examples to the table, okay, and there will be many more objects whatever we have discussed earlier, that is just 0.1%। जो भी हमने डिस्कस किए, जितने भी प्लांट्स, जितने भी एनिमल्स, जितने भी इंसेक्ट, जितने भी बर्ड्स, ओके, वो सारी चीज़ें बहुत कम है, बहुत ज़्यादा होंगे, ओके, बहुत ही ज़्यादा होंगे। एज वी गो थ्रू द चैप्टर, जैसे हम चैप्टर में आगे बढ़ते जाएंगे, वी आर एडिंग मोर एंड मोर एग्जाम्पल टू द टेबल। टेबल के अंदर आपको और एंड और एग्जाम्पल ऐड करते जाने हैं और ये टेबल आपको भी बनाना है, आपको बुक लेके बैठना है, टेबल बनाना है और साथ में लिखते जाना है। हाँ 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 हाँ, मैं जो बोल रहा हूँ कि सोचो तो आपको सोचना है और लिखते जाना है। ओके, चलो अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है नेक्स्ट टॉपिक कि हैबिटेट एंड एडेप्टेशन। हैबिटेट कैसा होगा और एडेप्टेशन। हैबिटेट मीन्स सराउंडिंग, जो सराउंडिंग है वही हैबिटेट है। ओके, एटमॉस्फियर, अगर मान लो कि आप गुजरात में या मध्य प्रदेश में रहते हो या गुजरात में या महाराष्ट्र में रहते हो तो यहाँ का जो हैबिटेट है ना वो थोड़ा थोड़ा सा सेम लगेगा आपको, गुजरात का और मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र का। अगर आप नॉर्थ में रहते हो यानी कि आप हिमालय के साइड रहते हो तो वहाँ का हैबिटेट यानी कि वहाँ की एटमॉस्फेरिक कंडीशन कुछ अलग होगी। अगर आप केरला में रहते हो तो वहाँ की एटमॉस्फेरिक कंडीशन कुछ अलग होगी। उसका मैं डायरेक्ट एग्जांपल दूँ तो हिमालय में जो लोग रहते हैं उनकी स्किन टोन कैसा है, सोचो, यस, एकदम वाइट। जो बीच के रीजन में रहते हैं, गुजरात में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, उनका स्किन टोन कैसा है, थोड़ा सा सांवला, मेरे जैसा कुछ। और जो लोग नीचे रहते हैं साउथ में, उनका स्किन टोन कैसा है, काला। तो देखो, जैसा हैबिटेट, जैसी एटमॉस्फेरिक कंडीशन, उस तरह से हमारा स्किन टोन है। ओके, सब लोग अलग। अब एडेप्टेशन यानी एडॉप्ट कर लेना, कोई भी सिचुएशन को एडॉप्ट कर लेना। ऐसा हमने सुना है कि चाइल्ड को एडॉप्ट करते हैं, जिससे चाइल्ड नहीं होता वो चाइल्ड को एडॉप्ट कर लेते हैं।
ओके, यानी कि वो जो चीज़ है, जो भी हमारा सराउंडिंग कंडीशन, एटमॉस्फेरिक कंडीशन है, उसे क्या कर लेना, हमें उसमें घुल मिल जाना, एडॉप्ट कर लेना वो सिचुएशन। चलो तो इसमें देखते हैं क्या होता है। यहाँ पर लिखा है व्हाट डू यू फाइंड फ्रॉम द प्लांट्स एंड एनिमल लिस्टेड इन द एक्टिविटी, डिड यू फाइंड अ लार्ज वैरायटी इन देम। ओके, व्हाट डू यू फाइंड इन अ प्रीवियस एक्टिविटी। ओके, हमने क्या फाइंड किया, इज देयर अ लार्ज, हमारे पर वहां पर क्या आपको लार्ज वेराइटी मिली, अलग अलग वेराइटी के आपको प्लांट्स एंड एनिमल्स मिले। यस सर, अलग अलग वेराइटी के मिले। ओके, चलो आगे। लुक एट व्हाट यू हैव एंटर्ड इन द कॉलम फॉर द डेजर्ट एंड द कॉलम फॉर द सी इन टेबल, डिड यू लिस्ट वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म इन दिस टू कॉलम्स। ओके, अब बोल रहे हैं कि यू हैव टू सी वट एवर यू एड इन द कॉलम ऑफ द डेजर्ट एंड इन द कॉलम ऑफ द सी, डिड यू एंटर्ड a very different kind of animals and plants in both of the columns। क्या आपने दोनों ही कॉलम में बहुत ही अलग काइंड के very different kind of plants and animals आपने पुट किए। ओके, जो डेजर्ट में थे क्या वो सेम टू सेम सी में थे। डेजर्ट पे कैमल था, यहाँ पर फिश थी। ओके, डेजर्ट में कैक्टस था, यहाँ पर कैसियर एंड ट्रीज थे। ओके, तो अलग है, एकदम अलग है, दोनों एक दूसरे से एकदम अलग है। ओके, चलो तो व्हाट आर द सराउंडिंग्स लाइक इन दिस टू रीजियंस। तो जो क्वेश्चन हमने प्रीवियस लेक्चर में पूछा था कि वहां पर सराउंडिंग कैसा होगा, व्हाट आर द सराउंडिंग लाइक इन टू रीजियंस, विच काइंड ऑफ सराउंडिंग इन द डेजर्ट, डेजर्ट में कैसा होगा, हॉट एंड ड्राई। ओके, वो गर्म होगा एंड सूखा होगा। एंड व्हाट काइंड ऑफ सराउंडिंग इन द पूरी, इट मीन्स अ सी एरिया, इट मीन्स अ बीच एरिया, वहां पर कैसा होगा, ह्यूमिड होगा, वहां पर ह्यूमिडिटी होगी, हमें स्किन हमारी चिपचिपी सी लगेगी, हमें वहां पर मजा इतना ज्यादा नहीं आएगा, ऐसा होगा। तो हमें आंसर मिल गया कि भाई हर जगह पर कैसा होगा, सराउंडिंग अलग अलग होगा। आगे बढ़ते हैं कि इन द सी प्लांट्स एंड एनिमल्स आर सराउंडेड बाय द सलाइन वाटर। ओके, पानी के अंदर तो वॉट एवर द प्लांट्स एंड द एनिमल्स दैट आर लिव्ड इन द सी, दे आर सराउंडेड बाय द सलाइन वाटर। सलाइन वाटर इट मीन्स द सॉल्टी वाटर, द वाटर सॉल्ट डिजॉल्व। ओके, सॉल्ट डिजॉल्व वाटर होगा वहां, उससे सराउंडिंग हो। सपोज कि ये हमारी फिश है, ओके, और उसके आजू बाजू में पानी है, तो फिश इज सराउंडेड बाय द सलाइन वाटर, सॉल्टी वाटर से ही वो होगी भाई सराउंडेड, उसके आजू बाजू में वो ही होगा। एंड मोस्ट ऑफ देम यूज द एयर दैट डिजॉल्व्ड इन द वाटर। ओके, वॉट एवर द प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट आर लिव इनसाइड द सी, जो सी के अंदर रह रहे हैं, दे आर यूजिंग द एयर, दे आर यूजिंग द ऑक्सीजन दैट डिजॉल्व्ड इन द वाटर। उससे भी ऑक्सीजन चाहिए, हमें पता है सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को ऑक्सीजन चाहिए, पर वो कैसा ऑक्सीजन ले रहे हैं, कैसी एयर ले रहे हैं, दे आर यूजिंग द एयर डिजॉल्व्ड इन अ वाटर। पानी के अंदर डिजॉल्व की हुई वो एयर ले रहे हैं, की हुई यानी कि कोई करता नहीं है, पर जो एयर ऊपर से आ रही है उसमें डिजोल्व हो जाती है अपने आप ऑटोमेटिकली, वो एयर से वो जिंदा रहते हैं। चलो आगे देखते हैं कि देयर इज अ वेरी लिटिल वाटर अवेलेबल इन द डेजर्ट, इट इज अ वेरी हॉट इन द डे टाइम एंड वेरी कोल्ड एट द नाइट इन द डेजर्ट। ओके, अब लिखा हुआ है कि देयर इज अ वेरी लिटिल वाटर अवेलेबल इन द डेजर्ट। अब हम सभी को पता है डेजर्ट में कितना वाटर अवेलेबल होगा, बहुत ही कम। ओके, बहुत कम वाटर अवेलेबल होगा। तो उसकी एटमॉस्फेरिक कंडीशन कैसे वो देखते हैं कि इट इज वेरी हॉट इन द डे टाइम एंड इट इज वेरी कोल्ड एट द नाइट टाइम। अगर आप डेजर्ट में जा रहे हो तो दिन में आपको कॉटन के कपड़े पहनने पड़ेंगे और रात को आपको कंबल ओढ़ के बैठना पड़ेगा। एक ही जगह पर आपको दो एटमॉस्फेयर दिखेंगे। चलो आगे देखते हैं कि द एनिमल्स एंड द प्लांट्स ऑफ द डेजर्ट लिव ऑन द डेजर्ट सॉइल एंड ब्रीथ एयर फ्रॉम द सराउंडिंग्स। द एनिमल्स एंड द प्लांट्स दैट आर लिव्ड इन द डेजर्ट, जो डेजर्ट में रहते हैं, ओके, वो किस चीज का यूज करते हैं, ओके, दे लिव ऑन द डेजर्ट सॉइल, जो डेजर्ट में सॉइल मिलती है उसके ऊपर वो जिंदा रहते हैं। एंड द एयर, ओके, दे ब्रीथ द एयर फ्रॉम द सराउंडिंग। अब उसे तो डिजॉल्व वाटर में ऐसे है, ऐसे तो नहीं चाहिए, ओके, उसके तो आजू बाजू में एयर है ऐसे ही, ओके, दे ब्रीथ द एयर सराउंडिंग फ्रॉम इट, जो भी उसके सराउंडिंग में है ऐसी एयर उन लोगों को चाहिए, उन लोगों यानी कि वहाँ के प्लांट्स, वहाँ के एनिमल्स, ओके, वो वही एयर लेंगे जो उसके आजू बाजू में सराउंडिंग में होगी। चलो आगे देखते, द सी एंड द डेजर्ट आर वेरी डिफरेंट सराउंडिंग एंड वी फाइंड वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल इन दिस टू रीजन, इजंट इट। अब क्या लिखा हुआ है, द सी एंड द डेजर्ट इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम वन एंड अनदर, दोनों एक दूसरे से बहुत अलग है। एंड ऑल्सो द प्लांट्स एंड एनिमल्स, ऑल्सो द लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट फाउंड इन द सी एंड इन द डेजर्ट, दे आर ऑल्सो वेरी डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर, वो भी एक दूसरे से बहुत अलग है, इजंट इट। क्या ऐसा नहीं है, आपको क्वेश्चन कर रहे क्या ऐसा है या नहीं है ना? जो डेजर्ट में मिल रहे थे वही यहाँ पर मिल रहे सी में, जो सी में मिल रहे थे वही डेजर्ट में मिल रहे, ऐसा है नहीं है, दोनों अलग अलग है, एटमॉस्फेरिक कंडीशन अलग है, दोनों की एटमॉस्फेरिक कंडीशन अलग है, साथ में वहां पर मिलने वाले क्रीचर्स भी अलग है। चलो तो आगे देखते हैं
Let us look at two very different kind of organism from the desert and the sea. Okay? अब हम डिटेल में देखते हैं. Now we go to the detail. हम डिटेल में क्या देखते हैं? The living creatures that are found in the desert and the sea. The one is a camel that found in a desert and another is a fish that found in a sea. Okay? जो कैमल है उसको देखते और फिश को देखते कि भाई कैमल और फिश उन्होंने अपने बॉडी को किस तरह से ढाला है, एडॉप्ट कर लिया है सिचुएशन को, अपना जो हैबिटेट है यानी कि जो सराउंडिंग है, सराउंडिंग के साथ अपने बॉडी को क्या उन्होंने एडजस्टमेंट किया है, क्या ऐसी जो चीज़ें वो एडॉप्ट कर ली है कि वो कैमल जो है वो हमारे हॉट डेजर्ट में रह पाता है एंड जो फिश है वो पानी के अंदर रह पाती है. ओके, हम डिटेल में देखते हैं कि जो हैबिटेट है, जो सराउंडिंग है, जो एटमॉस्फेयर है, उस एटमॉस्फेरिक कंडीशन में रहने के लिए उनका बॉडी में उन्होंने क्या किया है, उनका बॉडी किस तरह से काम कर रहा है, उसे बोलते हैं एडेप्टेशन. क्या सिचुएशन एडेप्ट कर ली है. क्लियर? सो इस लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं, आगे देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में. थैंक यू, धन्यवाद.